दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मनरेगा का नाम बदलने पर देश भर में आंदोलन की तैयारी की रणनीति। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का मनरेगा रोजगार देने वाली योजना थी, इसे खत्म कर मोदी सरकार ने गरीबों के पीठ में छुरा घोंपा। राहुल बोले, पीएमओ ने कैबिनेट से पूछे बिना मनरेगा का नाम बदला। देश में इस वक्त वन मैन शो चल रहा है। 2-3 अरबपतियों के फायदे के लिए सरकार काम कर रही है। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। कहा, मनरेगा को खत्म करके गरीबों के पेट पर लात मारा गया, सरकार ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। खड़गे बोले, मनरेगा को खत्म करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। इस समय देशव्यापी आंदोलन की जरूरत। देश का कमजोर तबका कांग्रेस की ओर देख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एसआईआर को गंभीर चिंता का विषय बताया। कहा कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की सोची समझी साजिश है। खड़गे बोले, नेशनल हेराल्ड मामले में हमारे नेताओं की छवि खराब करने की साजिश, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। बांग्लादेश के हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई चिंता। कहा, हिंदू अल्पसंख्यक पर हुए हमले से पूरा देश परेशान है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पर राहुल गांधी के कम करने के ढंग पर सवाल उठाए। कहा कि कांग्रेस संगठन में विकेंद्रीकरण की जरूरत है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शशि थरूर भी पहुंचे। कांग्रेस की बीते 2 बड़ी बैठकों से गायब रहे थे थरूर। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी का जवाब। कहा कि मनरेगा का स्वरूप नहीं बदला, गांधी जी के आदर्शों पर ही जी राम जी नाम रखा गया। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के पुरानी तस्वीर शेयर कर बीजेपी और आरएसएस की तारीफ की। कहा, यहां पर जमीन पर बैठकर ही सीएम और पीएम बनते हैं। अंत में जय सिया राम लिखा। आरएसएस की तारीफ पर दिग्विजय सिंह की सफाई। कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कभी बीजेपी आरएसएस समर्थन नहीं किया, विरोधी हूं और रहूंगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले, दिग्विजय सिंह आज जो बात कर रहे हैं वो मैंने बहुत पहले ही कर दी थी। कांग्रेस परिवार में स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी है। यूपी में एसआईआर का फॉर्म जमा करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटने की तैयारी। 31 दिसंबर को जारी होगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। यूपी के 1 करोड़ 25 लाख वोटर स्थायी तौर पर किसी और राज्य में शिफ्ट। करीब 84 लाख वोटर लापता। 9,57,000 वोटर ने फॉर्म जमा नहीं किया। एसआईआर में 23,59,000 डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान। 31 दिसंबर से शुरू होगी दावे और निपटारों की प्रक्रिया। 28 फरवरी को जारी होगा फाइनल वोटर लिस्ट। एसआईआर के आंकड़ों को लेकर के अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा कि यूपी की हर सीट पर बीजेपी के 61,000 वोट घटे। चुनाव में न्याय का आंक भी नहीं कर पाए बीजेपी। अखिलेश के बयान पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी को मां समझते हैं, ऐसी पार्टी कभी गड्ढे में जा ही नहीं सकती। कुलदीप सेंगर की जमानत पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष। कहा कि बीजेपी सरकार गलत काम करने वालों की मदद कर रही है। बैकफुट पर आने के बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा तक सीमित है। कुलदीप सेंगर की जमानत से समाज में बहुत गलत संदेश गया। अरावली मुद्दे को लेकर के विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पलटवार। कहा कि 2024 की तरह कांग्रेस भ्रम फैला रही है। अरावली की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। उड़ानें रद्द करने के मामले पर बढ़ सकती है इंडिगो की मुश्किलें। डीजीसीए की 8 सदस्य समिति ने सरकार को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में उबाल है। शहर शहर हिंदू संगठन का प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के प्रयागराज में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के लोग सड़क पर उतरे। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष बोले, बांग्लादेश सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी क्षमता सरकार चलाने की है ही नहीं। सीतापुर में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश में बाप बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जयपुर के चौमू में हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 24 घंटे में 100 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए। पत्थरबाजों की तलाश में सैकड़ों घरों के अंदर जयपुर पुलिस की छापेमारी। सीसीटीवी कैमरे से हो रही दंगाइयों की पहचान। एहतियातन आज भी इंटरनेट सेवा बंद। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। ऑपरेशन आघात के तहत 504 अपराधी गिरफ्तार। भारी मात्रा में ड्रग्स, हथियार और कैश बरामद। गुरुग्राम के नाइट क्लब में बड़ी वारदात। शादी के प्रस्ताव ठुकराने पर शादीशुदा महिला को मारी गोली। दोनों हमलावर यूपी से गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में तेज रफ्तार का कहर। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 6 गाड़ियों को मारी टक्कर। बिहार के रोहतास में रोपवे का मेन टावर भरभरा कर गिरा। 13 करोड़ की लागत से बना रोपवे ट्रायल में ही धराशायी हो गया। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का भाई हैदराबाद ड्रग्स केस में फरार। पुलिस ने अमनप्रीत को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध बाजार पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने अतिक्रमण ध्वस्त कर सरकारी जमीन को खाली कराया। आईजीएमसी शिमला अस्पताल मारपीट मामले में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल हुई। रेजिडेंट डॉक्टर्स को नौकरी से निकालने के फैसले को वापस लेने की मांग। श्रीनगर में बीते 15 दिनों से काले भालू की दहशत है। डर के साए में लोग जीने को मजबूर। वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने में जुटी है। एमपी के मुरैना में बीजेपी नेता की कार से हादसे पर एक्शन। पुलिस ने आरोपी दीपेंद्र भदौरिया को गिरफ्तार किया। अमृतसर के एसएसपी विजिलेंस लखबीर सिंह सस्पेंड। 55 करोड़ के टेंडर घोटाले मामले में कार्रवाई हुई है।
पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी के साथ फिर से मारपीट हुई। असेंबली में घुसने से सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया। और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर लड़ाई रोकने पर सहमति। दोनों देश के संघर्ष खत्म करने के लिए नए सीजफायर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।